रोल सर। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश की सियासत के अंदर जिस तरह दिन भर हलचल मची रही उसकी करेंगे। सबसे पहले उसमें मेरे साथी जो बसंत पांडे वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जो आज उनके नेतृत्व के अंदर जो धरना दिया है कांग्रेस के विधायकों ने, एक तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोर्ट के अंदर क्या कुछ रहा ये भी बताएंगे कि आज कोर्ट के अंदर क्या रहा है इस मसले को लेकर के। और जो एसओजी जो अभी सारे मामले को पूछताछ कर रही है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में ध्वज आर्य हैं जो बताएंगे कि एसओजी के जो एक आरोपी थे संजय जैन उसके मामले में क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के क्या कर रही है, जो प्रदेश के अंदर सियासत चल रही है उसको लेकर के क्या उनकी रिएक्शंस हैं, इसके ऊपर अक्षय जायसवाल आज दिन भर से उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो कानून की जो लड़ाई थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस की कानून की लड़ाई आज राजभवन तक पहुंची। आज सुबह जैसे ही हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले एक तो वो याचिका स्वीकार कर ली गई जो पीआर मीणा की ओर से लगाई गई थी कहीं ना कहीं कि केंद्र सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि संवैधानिक मामले हैं तो इस मामलों के अंदर उसको भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। उनकी ओर से आरडी रस्तोगी जो हैं उन्होंने इसके अंदर पैरवी करी और जो हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया वो निर्णय ये सुनाया कि जो स्पीकर ने नोटिस दिए गए हैं, स्पीकर की ओर से जो नोटिस दिए गए हैं सीपी जोशी की ओर से, उनको स्टे कर दिया जाए, यानी यथास्थिति के आदेश जारी कर दिए, जिससे अब ये मामला हाई कोर्ट के अंदर तो एक बार रुक सा गया है, क्योंकि सीधे तौर पर इसको पायलट कैंप की ओर से फौरी तौर पर उनको राहत मानी जा रही है। लेकिन इस सारे मुद्दे को लेकर के सीपी जोशी भी एक्टिव हुए, उन्होंने अधिवक्ताओं से राय की। लेकिन इसी बीच वहाँ से हलचल शुरू होती है जहाँ फेयरमाउंट के अंदर सारे विधायक बैठे हुए हैं। वहाँ पर ये फैसले के आते एक विधायक दल की बैठक हुई जिसके अंदर साफ तौर से ये निर्णय लिया गया कि अब राजभवन कूच करने का समय आ गया है, क्योंकि विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्यपाल से बात की थी लेकिन उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया था। इसको लेकर के मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज भी नजर आए और उन्होंने तल्ख टिप्पणी भी की जिसके अंदर साफ तौर से कहा कि अब राजभवन पहुँच करके वहीं पर घेराव किया जाएगा। लेकिन उस घेराव को उन्होंने साफ भी किया कि ये घेराव जो शब्द उन्होंने यूज किया है वो राजनीतिक उद्देश्य के साथ में किया है। सीधे बसों के अंदर बैठ करके 4 बसों के अंदर विधायक बैठ करके पहुंचे राजभवन के अंदर पहुंच करके वहां पर विधायकों ने सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन की लेकिन वहां पर नारेबाजी जरूर हुई। विधायकों ने नारेबाजी करी जिसके अंदर जो अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे तो वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ में भी नारेबाजी हुई। ये तमाम आज जो दिन भर का जो हलचल रहा वो दिन भर की जो हलचल रही वो ये थी। वहाँ पर मौजूद थे मेरे साथी बसंत पांडे राजभवन के बाहर। तो राजभवन पे क्या देखा बसंत, आपने पहली बार देखा होगा कि इस तरह का माहौल राजभवन विधायक पहुंच करके इस तरह की वहां पर नारेबाजी हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये कह सकते हैं कि 1993 में जब भैरव सिंह सरकार थी उस वक्त गिराने का प्रयास किया गया था। दूसरा ऐसा देखने को मिला है राजस्थान में जहां सत्ता पक्ष ही धरने पे बैठ गया। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरह पायलट गुट को राहत मिली थी उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे बसों के द्वारा जो है राजभवन पहुंचे थे। हालांकि जब सबसे बस आने से पहले शांति धारीवाल और दिव्या मदेरना अंदर जा रहे तो विक्ट्री का साइन उन्होंने दिखाया था कि हम बहुमत में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जैसे ही राजभवन के अंदर गए वहां पर देखने को मिला कि कई बिंदु राज्यपाल की तरफ से उठाए गए थे। कोरोना महामारी का भी हवाला दिया गया था, कहा यह गया था कि कोरोना महामारी के समय विधानसभा का सत्र रोक दिया गया था, अब किन बिंदुओं को लेकर सत्र चालू किया जाए। हालांकि उस वक्त जो विधायक थे वो धरने पे बैठ गए और मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। और जब मुख्यमंत्री बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हम 5 साल जनता की सेवा करेंगे। वहीं पीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा है उन्होंने भी केंद्र सरकार को घेरा कि केंद्र सरकार लगातार जो है सरकारों को गिराने का काम कर रही है। एक तरफ देश में प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर बढ़ रहा है, वहीं राज्य सरकार जो केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है। कल कोई प्रदर्शन भी करने वाली है कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के, पूरे 33 जिलों के अंदर प्रदर्शन होंगे। क्या दबाव बनाना चाह रही है, किस तरह का प्रेशर क्रिएट करना चाहती है? मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था अगर राज्यपाल उनकी बात है नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं जनता सड़कों पर उतरेगी और राज्यपाल को भी इसके विरोध का सामना करना पड़ेगा। वहीं पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा केंद्र सरकार जिस तरह की हरकतें कर रही है उनको लेकर पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। हालांकि अब ये जो प्रस्ताव लाने की बात है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने को लेकर उसको लेकर 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी है और जो प्रस्ताव है उसको पारित करने की कोशिश भी यहाँ की जाएगी। चलिए, ये बात हुई जिसके अंदर अभी 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है, वो प्रस्ताव दोबारा से उसके अंदर पारित किया जाएगा जो राज्यपाल ने जिन बिंदुओं के ऊपर टिप्पणी मांगी है सरकार की ओर से। एक आर्टिकल जो 173 है उसके तहत यह है कि कैबिनेट अगर किसी चीज़ को पास कर देता है तो उसको राज्यपाल का कर्तव्य
ये हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे कहीं ना कहीं। तो उसके तहत बात हुई है कांग्रेस नेताओं और राज्यपाल के बीच में, तो वो क्वेरी पूरी करके कैबिनेट दोबारा से इस प्रस्ताव को भिजवाएगा, उसके ऊपर राज्यपाल दोबारा से विचार करेंगे। लेकिन जांच एजेंसियां जिस तरह से सक्रिय है पूरी, उसके अंदर एसओजी ने भी अपना काम शुरू किया हुआ है। उसमें संजय जैन जो एक ऑडियो टेप्स के मामले में जिनको आरोपी बनाया गया था, उनको आज दोबारा से कोर्ट भेजा गया। क्या रहा ध्वज उसके अंदर, क्या आरोपी संजय जैन की तरफ से क्या और कब तक के लिए उनको न्यायिक हिरासत मिली है? देखिए, जो आरोपी संजय जैन था रिमांड पे चल रहा था, इसे आज कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड अवधि इसकी आज खत्म हो रही थी। हालांकि एसओजी ने फिर से रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया और 5 अगस्त तक के लिए उसे जेल भेज दिया गया। उसका जो वॉइस सैंपल है इस पूरे मामले के अंदर, उसका वॉइस सैंपल लेना था आज, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आप 29 तारीख को जो उसका वॉइस सैंपल है 29 तारीख को लीजिए। तो अब जो आरोपी संजय जैन है, इससे काफ़ी कुछ राज जो है एसओजी को मिलेंगे। एसओजी के अधिकारी भी मान चुके हैं कि कई बड़े नामों का खुलासा एसओजी की जो जांच और पूछताछ में संजय जैन ने किया है, और अभी और कुछ काफ़ी बड़ी संभावना। 3-4 लोगों को नोटिस और जारी किए हैं कि एसओजी ने, आज आपने कुछ देखा लोगों था को आज नोटिस जारी की है, उसकी एक लिस्ट बाकायदा जारी की है। उसके साथ साथ में एक सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एसओजी ने जो उनकी टीम गई हुई थी मानेसर, तो वहाँ से उन टीम को बुला लिया गया और दूसरी टीमों को भेजा गया। डीजीपी लगातार एक चिट्ठी भी लिख चुके हैं, जो हरियाणा पुलिस है उनको भी कह चुके हैं जी कि पूरी तरीके से वो कह चुके हैं, डीसीपी भी, डीजीपी खुद कह चुके हैं कि किस तरीके से जो हरियाणा के जो डीजीपी उनसे बातचीत की है कि उनकी जो एसओजी को टीम है उनको पूरा सहयोग किया जाए। तो फिलहाल जो मुख्य जो कि सूत्रधार है संजय जैन, अभी अब जेल में उसको भेज दिया गया। उसका जो वॉइस सैंपल है वो 29 तारीख को लिया जाएगा। चलो, इसी से जुड़ी हुई खबर जिसके अंदर जो क्या रहा, भाजपा का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सतीश पूनिया भी मौजूद थे, दिन भर बाइट भी दे रहे थे अलग अलग चैनल्स के ऊपर। क्या कहना चाह रहे हैं राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया इस सारे मुद्दे को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में सियासी जो घटनाक्रम चल रहा है, लगातार बीजेपी मौजूदा सरकार पर हमलावर हो रही है। फिर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राजभवन में जो दिन भर रहा, उसको लेकर के क्या रिएक्शन है उन लोगों जिस का? तरीके से आज वापस सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार जो भावुकता में आगे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और राज्यपाल को जो कूच किया है उसमें जो घातक अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सतीश पूनिया लगातार यहाँ पर आक्रामक नजर आए हैं। कोई पार्टी ने कोई अपना रुख स्पष्ट किया कि वो किस लाइन की तरफ जाना चाहते हैं? राजभवन मिलना चाहते हैं, राजभवन जाकर के मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे वो भी, या कुछ उनको? देखिए, जब सतीश पूनिया जी से जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे पूछा गया कि वो क्या राज्यपाल से मिलेंगे, तो उन्होंने बोला जब जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर सभी जो पार्टी के नेता है बड़े, वो जाके पर्सनली उनसे मिलते हुए नजर आए। इसमें एक केंद्रीय पुलिस सुरक्षा की भी बात की गई है कि क्या? राज्यपाल को केंद्रीय पुलिस सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अच्छा, कटारिया ने ये बात, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राज्य की पुलिस कहीं ना कहीं राज्यपाल पर दबाव बना रही है, वहाँ पे घेरा बना हुआ है, तो कहना केंद्रीय पुलिस बल यहाँ तैनात हो, ऐसा भी गुलाब चंद कटारिया ने सीआरपीएफ। लेकिन अब धरना तो उठ गया है वहाँ से। अब तो विधायक जो हैं, जो धरने पर बैठे हुए थे, वो वापस से फेयरमाउंट होटल के लिए निकल गए हैं, और जो मंत्री हैं वो सीएमआर की ओर निकले हैं, क्योंकि वहाँ पर एक कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम अपडेट आपको इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में मिलते रहेंगे। इस चैनल को आप जो यूट्यूब पर चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो आइकॉन बेल दिख रहा है उसको आप टच करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको ताज़ा और अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।